दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो। मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है जहाँ से कल का ब्लॉग खत्म हुआ था वहीं से स्टार्टेड है। मैं हॉस्पिटल से आने के बाद मैं किचन क्लीन की थी। उसके बाद मैं थोड़ी सी फ्रेश हुई, चाय पी और अपने कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि इस कपड़े में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी भी कोई भी ऐसे कपड़े जो बाहर जाने वाला हो उसको पहन के काम करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। बाकी तो कुछ नहीं। मैं फ्रेश हो गया, उसके बाद चाय पी रही हूँ। बेटे को बोली थी पानी लाने तो वो ला के पानी दिया। और इतना करने के बाद भी मेरे घर का हाल कुछ ऐसा है। 2-3 बच्चे खेल रहे थे तो छोटे छोटे जो किड्स होते हैं वो पूरे घर में फैले हुए हैं। और प्रतीक अपने दोस्त को बाय बोलने के लिए गया हुआ था और मैं कपड़े चेंज कर ली। और यहाँ क्या बोल रही हूँ वो तो आप लोग सुन सकते हो। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो समझ में नहीं आया। कपड़े चेंज करके बेटी कुछ बोल रही थी तो उससे बात, आप लोगों से बातें करते करते उससे भी बातें करने लगी। तो इसको थोड़ा देर रखूँगी, उसके बाद लग जाऊँगी फिर से अपने कामों में। आज मुझे अपने किचन के जो ड्रॉअर्स हैं उसके नीचे क्लीन करने हैं, मतलब ड्रॉअर्स बाहर निकाल के उसके बाद उसको क्लीन करना है क्योंकि अंदर बहुत गंदे हो गए थे। और हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं था जिसके कारण दिवाली में भी क्लीन नहीं हो पाया था चीज़ें। तो पहले तो मैं मम्मी को बोली हूँ कि सारा सामान वो निकाल के कहीं अलग से रखते ताकि वो उसको निकालने में मुझे ईजी हो। थोड़ा कुछ काम हुआ रहता है तो काम आसान हो जाता है। यहाँ मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज बनाऊँगी लौकी का सब्ज़ी जो कि जल्दी बन जाता है ये सब्ज़ी, इसीलिए मैं फटाफट से इसको छील के कट कर लूँगी। और मम्मी बर्तन धो रही है नाश्ते और चाय के। शाम में नाश्ते जो हुए थे और चाय के 2-3 बच्चे आए थे तो बर्तन ऐसे भी कई इकट्ठे हो जाते हैं। और मम्मी यहाँ मेरा हेल्प करने में लगी हुई है तो जल्दी जल्दी से पहले इधर का काम करती हूँ खाने का, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी ये है। अगर वो नहीं भी आज क्लीन हुआ फिर भी चलता, लेकिन खाना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो पहले मैं वही बना रही हूँ। और कपड़े चेंज करने के बाद बहुत रिलैक्स लगता है, मुझे लगता है पर्सनली, बाकी को तो पता नहीं, पर मुझे बहुत रिलैक्स लगता है। वो सूट में लोग बंधे बंधे टाइप लग रहे थे क्योंकि आदत उतना है नहीं, पर मैं सूट पहनती हूँ, ऐसा नहीं पर घर में भी पहन, पर वो सूट थोड़े से सॉफ्ट वाले होते हैं। और ये जीन्स वाले सूट थे जो कि थोड़े से लग रहे थे कि बंधे बंधे टाइप से, भारी भारी अजीब जैसा फील हो रहा था। तो यहाँ पे मम्मी सारा सामान निकाल रही है। ड्रॉअर पूरे भरे पड़े थे तो सारा निकाल के रख देगी। उसके वो निकाल दी, उसके बाद मैं इसको निकाल रही हूँ ट्रॉली को खोल खोल के। और ये ट्रॉली निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, दोनों ट्रॉली के साइड में जहाँ से ये चैन निकलते हैं ना वहाँ पे वाइट वाइट कलर के वो सब बटन दिए रहते हैं। बटन नहीं बोल रही, एक लंबा लंबा सा ये रहता है तो एक को ऊपर एक को नीचे दबाना रहता है जिससे वो ईजिली खुल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और ये देखिए नीचे कुछ इतने गंदे पड़े हुए थे, लगभग ये 6-7 मंथ हो गए थे इसको क्लीन किए। और मुझे मतलब घुटन हो रहा था जब भी इसको निकाल रही थी, कुछ कर रही थी, पर इतने दिनों से टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं इसे क्लीन करूं। तो मैं अभी अच्छे से स्क्रब से सबको रगड़ दूंगी साबुन लगा के। और इसमें से कुछ शायद टूट गए हैं, दाने कुछ निकल रहे थे तो ये 2 बार में तो जाके क्लीन हुए हैं, इतने गंदे थे। इस साइड जहाँ आपको ज़्यादा गंदा दिख रहा है जो क्लीन नहीं है उधर रखाते थे थालियाँ ट्रे ये सब, पर ये बहुत ज़्यादा गंदा थे। इसके 2-3 बार स्क्रब की, उसके बाद गीले कपड़े से अच्छे से पोछी तब जाके ये क्लीन हुआ। एक तो इसके नीचे क्लीन करने में भी नहीं बन रहा था, लेकिन हाँ मैं कर दी इसके करने के बाद, क्योंकि ये थोड़े से मतलब मान के चलिए आप साल में एक ही बार ये सब क्लीन होती है, हमेशा तो नहीं हो पाता है ना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और अभी फ़िलहाल तो बेटी भी छोटी थी तो उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पेंडिंग पड़ी हुई थी। अब धीरे धीरे टाइम भी लग रहा है और मैं भी थोड़ी सी मैनेज करना आ गया है मुझे भी, आप ऐसा बोल सकते हो। हकीकत भी यही है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होता है और 2-2 बच्चे को हैंडल करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, तो वो टाइम लग जाता है एक टाइम सेट होते होते।
हाँ, मैं टाइम सेट कर ली और दोनों को अच्छे से, दोनों नीचे वाले को अच्छे से क्लीन कर दी। और दूसरी बात है, हेल्प भी मिल गया और सारे बर्तन को निकाल के ट्रॉली में रख दी थी। और इसमें जब निकाली मैं ट्रॉली को तो बेटी भी उसमें अपना मस्त डॉल को सुला दी और मेरे साथ मस्ती में लगी हुई थी। इधर के बर्तन उधर ले जा रही थी, उधर के बर्तन इधर कर रही थी। अब मैं ये हाथ से क्लीन नहीं हो रहे थे, कपड़े से जब मैं इसे क्लीन कर रही थी तो हाथों में चोट लग रहे थे क्योंकि कोने थे। तो मैं इसको ब्रश के हेल्प से अच्छे से रगड़ लूँगी। ये ब्रश को गीला की पानी में डुबो के गीला करती थी और उसी से रगड़ ली थी। तो जितने भी साइड के थे वो सारे निकल गए और उसके बाद मैं कपड़े से उसको पोंछ ली क्योंकि गीला रहता तो सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगता और उतने टाइम थे नहीं। ऐसे ही रात के 10 बज गए थे और 10 बज रहे थे। अभी सब खाने के लिए बचे हुए थे, कोई खाना नहीं खाया था। मैं बस सब्जी बनाई थी, आटा गूँथ के रख दी थी और रोटी बस सेकनी थी। तो पापा बोले पहले इसको कर लो, इस चीज़ को हटा लो, क्योंकि बेटी बाद मतलब बीच बीच में इसमें बैठ जाती थी और कहती थी घुमाने। उसको पता नहीं क्या लगता था, अलग ही मस्ती उसके चालू थे। तो मैं इसे अच्छे से सबको पोंछ लूँगी। और पोंछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप ब्रश से पानी लगा के इसको क्लीन करते हो तो पानी के अंश इसमें रह जाते हैं। तो अगर आप क्लीन अच्छे से नहीं करोगे ना तो ये जंग लग जाते हैं, क्योंकि दोनों साइड जो इसके चैन है वो लोहे के रहते हैं और जंग लग जाते हैं। और नीचे देखिए कितने सारे गंदे इसके निकले थे। मैं इसे भी क्लीन कर दूँगी कि थे बहुत गंदे। ऊपर से तो क्लीन हो जाते थे पर जो साइड में थे ना, नीचे वो क्लीन नहीं हो पा रहा था। आप देखे ही थे कि उसके नीचे कितना गंदा था। अभी मैं कपड़े पहले क्लीन कर लूँगी जो नीचे पोंछी थी और वो पोंछी थी। और ये उसमें डाला हुआ नीचे रहता है, ये प्लास्टिक का है, शीट्स है, प्लास्टिक शीट्स हैं। ये कटे हुए नहीं मिलते, ये रोल मिलते हैं। 3 मीटर 5 मीटर का ऐसे रोल्स मिलते हैं और ये बहुत अच्छे हैं। मैं तो डी मार्ट से लाई थी। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, जितना आपको लेंथ चाहिए, जितना आपको स्पेस में जो भी लगाना है इसको अपने अकॉर्डिंग काट सकते हो आप। तो मैं इन सबको क्लीन करके रख दूँगी क्योंकि ये भी सूखने में टाइम लगेंगे। उसके बाद मैं सिंक क्लीन की क्योंकि सिंक में थोड़े से कुछ अटक रहे थे। फिर जितनी भी थालियाँ निकली थी उसमें से सारी थालियों को धो दी और मम्मी उसको कपड़े से पोंछ रही है क्योंकि वापस से ये थालियाँ बहुत कम यूज होती है। गेस्ट जब आते हैं तभी यूज होती है, अदरवाइज़ ये रखे रहते हैं क्योंकि बाहर की थालियाँ ही बहुत सारी थालियाँ यूज होती है। इतना करने के बाद मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लूँगी। अभी 10:30 बज रहे थे और बेटे को खिला दी थी, वो सोने चला गया था खा के। पापा बचे हुए थे, वो सामने कुछ नाश्ता कर लिए थे तो बोले तो थोड़ा लेट। मैं रोटी बनाऊंगी, सलाद काट के रख दी थी और सब्जी निकाल के थाली में रख दी थी। बस रोटी सेकूँगी और मम्मी गरम सबको रोटियाँ देती जाएगी। तो यही होता है, कोई अगर कोई एक भी हेल्प के लिए रहता है तो कितने भी हार्ड काम हो तो ईजी हो जाते हैं। मेरे आज इतने ही काम हो गए। तो देखने में आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई दे वो बहुत कम 2 मिनट का काम लगा, और सच पूछिए तो इस काम को करने में मुझे आधे से 45 मिनट का टाइम लगा। 30 to 45 मिनट्स लगे इसको क्लीन करने में, सारे को निकालने में, धोने में। फिर अभी तो सूखने डाली हूँ, सबको खाना वाना खिला के किचन में क्लीन करके उसके बाद मैं उसको क्लीन करने लगाऊँगी क्योंकि अभी टाइम है। ऐसे भी हस्बैंड 12:30 बज जाएंगे, तब तक मैं काम कर सकती हूँ। दोनों बच्चे सो गए थे, दोनों तो नहीं सोए थे, बेटा सो गया था क्योंकि उसको सुबह स्कूल जाना था और बेटी को कहाँ नींद चैन है। तो बाकी मम्मी टीवी देख रही थी, उसको जगा के रखी हुई थी कि जो भी बीच में छोटे काम आ रहे थे वो मम्मी कर रही थी। और मैं यहाँ फटाफट से जो निकाली थी सबको लगा के, अब सारे ही बर्तन बाहर आ गए थे, ड्रॉर सारे बाहर आ गए थे, तो उन सबको मैं सेट कर रही हूँ। सूख गए थे, जो नहीं सूखे थे उसको अच्छे से पहले पोंछ ली, बाद में हेयर से सुखा दी ताकि जंग न लगे। थोड़े से स्मार्ट वर्क भी करने ज़रूरी है। तो ऐसे देखी कि वो जो चैन है उस वहाँ पे नहीं सूख रहे, तो मैं हेयर ड्रायर से उसको सुखा दी थी, वो अच्छे से सूख गए। अब इसको मैं फटाफट से चेक कर रही हूँ कि सही से सेट हुए कि नहीं, निकलने और रखने में कोई प्रॉब्लम। बहुत बार क्या होता है कि अगर अच्छे से सेट नहीं होते तो निकलने में
थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो निकलता ईजिली नहीं है, मतलब कहीं निकलेगा या हाथ निकलेगा, तो वही चेक कर रही थी कि हाँ परफेक्ट लग गए। ऊपर वाले धुले नहीं, इसलिए नहीं लगाए, मतलब सूखे नहीं थे, उसको मम्मी सुखा रही थी, पोंछ रही थी। मेरे ऊपर वाले जालियों वाली नहीं है, ऊपर वाले खाने बने हुए हैं तो पूरे स्टील के हैं, बस बीच बीच में होल है उसको उसमें, तो वो भी नहीं सूखे थे, बस उसको सुखा रही थी। तब तक यहाँ पे मैं बर्तन लगा लूँगी, मम्मी उसको कपड़े से पोंछ रही थी। और उधर जाती तो इधर उधर करने का इच्छा नहीं था। आज आई भी थी, दिन से भी बहुत थकी हुई थी और रात में भी ये काम लेके बैठ गई। तो जब तक मैं इसको मतलब सेट करती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो अगर अच्छा लगे तो। मिलूँगी अब मैं कल नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में। और हाँ, टाइमिंग मैं आज फिर बता देती हूँ, 9 से 11:30 के बीच मिलूँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, क्योंकि यूट्यूब वाले मेरा जीना हराम कर चुके हैं कि बहुत कम लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा रहा तो मैं सच में भाग जाऊंगी यूट्यूब छोड़ के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब छोड़ के नहीं भागने वाली, मैं भी बहुत ही हूँ। और जो चीज़ मज़े के लिए किया जाता है उसको कोई नहीं छोड़ता, ना मुझे कोई फोर्स किया।